किस्मत का लिखा हुआ शख्स को मिलता है, ये बात तय है। मुझे और आपको वही मिल रहा है जो हमारी किस्मत में लिखा है। उससे एक हब्बा भी, एक दाना भी कम नहीं मिलेगा और एक ज्यादा नहीं मिलेगा। सही हदीस है, बुखारी की दीगर कुतुब हदीस में मौजूद है, जब बच्चा शिकमे मादर में 120 दिन का होता है, तो 4 माह का जब बच्चा शिकमे मादर में होता है तो उसकी रूह फूंकी जाती है। तो फरिश्ता आके उसकी उम्र भी लिख जाता है, उसका शकी और सईद होना भी लिख जाता है, उसका रिस्क भी लिख जाता है। तो रिस्क जो लिखा गया वो हमें मिलेगा, और जब जब मिलना है तब तब मिलेगा। जो लिखा गया है वो बहर सूरत हमें हासिल होगा। अब वो जो हमारी किस्मत का रिस्क है, उसके हुसूल का जरिया क्या है? बजरिया हलाल मिलता है या उसके जराए हुसूल के वो हराम है? तो ये अल्लाह के जिक्र को छोड़ने की सजा ये है कि मिला वही जो किस्मत का था, लेकिन दौलत उस्मान ना मिली, दौलत कारून मिली। लिखा जो था, मकसूम था, मिला वही, एक दाना भी ज्यादा नहीं मिला और एक दाना भी कम नहीं मिला, लेकिन उसकी सजा काटनी पड़ेगी इसलिए कि हुसूल के जराए हराम थे। तो हजरत इकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कसबन हरामन। तो मईशत तंग कैसे होती है? बंदा कहता है कि ये तो बड़ा कमा रहा है, लेकिन कमा बजरिया हराम रहा है। अल्लाह अकबर। बासकात कुछ लोग मेहनत करके भी हराम कमाते हैं। हमने देखा कि इस गर्मी में जो लोग मजदूरी करते हैं और बिलखुसूस लोहे की भट्टी पे जो काम करने वाले हैं, कितना सख्त काम है, लेकिन वहां भी जो है वो चाहे 15-20 मिनट जो है वो खयानत करके अपने उस रिस्क को हराम बना लें और नाजायज कर लें। इतनी मुशक्कत के बावजूद भी कीती कतरी पई खू मोहम्मद फिर सिक्का बने असरदार। तो एक सौदा ऐसे भी बिक जाता अगर 2 मिनट ग्राहक को देता, लेकिन झूठी कसम खा ली और वो लेके चला गया, सौदा तो बिक गया लेकिन जरिया उसका हराम हो गया। ये देखिए, झूठी कसम खाने वाले को अल्लाह नजर रहमत से भी नहीं देगा, इतनी बड़ी सजा है उसकी। और ना बिकता कोई और आके ले जाता। जो किस्मत में लिखा है वो तो आपका हर सूरत में होगा, लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह के जिक्र को छोड़ने का नतीजा ये मिलता है कि फिर वो उनके जराए आमदनी जो होते हैं, मेहनत के बावजूद भी कसब हराम हो जाता है किसी ना किसी वजह से। कई लोग दूध इकट्ठा करते रहते हैं, आखिर में कतरा पेशाब का डाल देते हैं। सादा मिसाल आपके सामने, कितनी मेहनत से वो किया था, तो अपनी सारी मेहनत को जाया कर देते और हराम का टांका लगा देते, एक कतरे से वो सारा जाया कर बैठते। तो ये अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ने का नतीजा है। जब तुम्हारे दिल अल्लाह की याद से खाली हो जाएंगे, तुम्हारी जिंदगियों में कुरान नहीं होगा, तुम्हारी जिंदगियों के अंदर इस्लाम के उजाले नहीं होंगे, तो फिर नतीजा क्या होगा कि मईशत दनक क्या है? कसबन हरामन। दूसरा माना कि तंग जिंदगी, तल्ख जिंदगी, जो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से ये उम्मत खलीफा बिला फसल, खलीफा अव्वल, अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मरहून मिन्नत है, उनकी एहसानमंद है। इकबाल ने कहा था, आ अमन नास बर मौलाइमा, आ कलीम अव्वल सीनाइमा, हस्तिये ऊ किश्त मिल्लत राचू अब, सानिये इसनैनो गारो बदरो कबर। कहते हैं कि वो शख्स जिसने हमारे आका और मौला पे सबसे ज्यादा एहसानात किए, और मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, मेरे ऊपर जिसने भी कोई नेकी की मैं उसका बदला चुका दिया दुनिया पर ही, लेकिन एक अबू बकर ऐसे हैं जिनकी नेकियों का बदला कयामत के दिन रब ही चुकाएगा। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। और फिर मैं मा नफ़अनी मालो अहदिन कत्तो मा नफ़अनी मालो अबी बकर, मुझे किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने नफा दिया। अपना सब कुछ हुजूर की राहों में निछावर कर दिया, माल पेश किया, जान पेश की, औलाद पेश की, वक्त दिया, एक एक सांस हुजूर के नाम कर दी। कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम का साया नहीं था, लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साया बन के हुजूर के साथ रहे, साए की तरह हुजूर के साथ रहे। बदर के साथी, हजर के साथी, सफर के साथी, गार के साथी, हद हो गई मजार के साथी। अल्लाह अकबर। एक दिन हुजूर ऐसे निकल रहे हैं मस्जिद नबवी से, तो कोई लोग दाखिल हो रहे थे, तो हुजूर के दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ था, बाएं में हजरत उमर का हाथ था। तो हुजूर ऐसे दोनों के हाथ पकड़ के बाहर निकल रहे थे, तो किसी को अंदर आते देखा तो उसको देख करके कहा, क़यामत के दिन हम कब्रों से यूं ही उठाए जाएंगे, मेरे दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, बाएं हाथ में उमर का हाथ होगा। अल्लाह अकबर।
سیدہ کہول اہل الجنہ، جنت کے بوڑھوں کا سردار کہا۔ ابو بکر فی الجنہ، جنت کی بشارت دی۔ عشرہ مبشرہ میں سے پہلا نام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فرمایا میرے دو وزیر آسمان پہ ہیں، دو وزیر زمین پہ ہیں۔ آسمان پہ میرے دو وزیروں کا نام جبرائیل و میکائیل ہے، اور زمین پہ اوپر میرے دو جو وزیر ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے۔ تو کیا شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ہر نبی کا صحابی عظمتوں کے معراج پہ ہے، لیکن جو شان حضور کے اس جانثار کو دی گئی ہے، اللہ اکبر۔ قرآن نے بھی کہا نا وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، اللہ اکبر، دو میں سے دوسرا، اللہ اکبر، جب وہ غار میں تھے، دو میں سے دوسرا۔ اس لفظ کی خوبصورتی ملاحظہ کیجئے، دو میں سے دوسرا۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے، حضرت صدیق اکبر کا ذکر کرتے ساتھ رو پڑتے اور کہتے کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں، وہ غار والی ایک نیکی مجھے دے دیں۔ ساری نیکیاں زندگی کی ابو بکر لے لیں، ایک نیکی غار والی مجھے دے دیں۔ تو ان کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف۔ اور حضرت عمر کہا کرتے تھے کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہی ہوتا۔ کوئی کم شان ہے؟ یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، یہ عمر جس کے بارے میں میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا، میرے بعد اگر کسی نے نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اتنی شانوں کے مالک۔ ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان عمر کے سائے کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ وہ عمر کہہ رہے ہیں کاش میں ابو بکر کے سینے پر لگا ہوا بال ہی ہوتا۔ یہ شان ہے، یہ عظمت ہے۔ سارے حضور کے صحابی عظمتوں کے معراج پر، لیکن ان کی شان ہی بکھری ہے۔ کسی پنجاب شاعر نے کہا کہ سارے یار نبی دے سونے، نہیں کوئی اینا یاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی، اینا جان نثاراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا، اینا یاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی دساں اکو یار ہزاراں ورگا۔ وہ عظمتوں کی کس معراج پہ امن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، ہستی او کشت ملت راچو ابر، ثانی سنین و غار و بدر و قبر، بدر کے بھی ساتھی، قبر کے بھی ساتھی، مزار کے بھی ساتھی، غار کے بھی ساتھی، اور اسلام کی کھیتی کے لیے ابر بہار کی طرح برسے اور سیراب کر گئے، اور اس امت کے لیے انہوں نے جو کام کیا وہ انہی کا مقصود